चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे सम्राट की जो पहले तो बेहद क्रूर था, लेकिन फिर शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया। ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि ये खूंखार योद्धा और ये शांत दार्शनिक असल में एक ही इंसान है। ये कहानी है उसी के बदलाव की, एक ऐसा बदलाव जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो शांति का प्रतीक बनने से बहुत पहले अशोक को कुछ ऐसे नामों से जाना जाता था जिनसे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। ये नाम उसने अपनी ताकत की बेरहम खोज में कमाए थे। उसके राज के शुरुआती साल दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते थे। एक तरफ वो ऐशो आराम में डूबा रहता था, जिसके लिए उसे कामाशोक कहा गया, और दूसरी तरफ उसकी बेहिसाब क्रूरता, जिसने उसे चंडाशोक यानी क्रूर अशोक का नाम दिया। तो सिंहासन तक उसका पहुंचना कोई सीधी साधी बात नहीं थी। ये एक खूनी तख्ता पलट था, बिल्कुल। अब देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 99 भाइयों को मारने वाली बात शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता अपनों के ही खून से रंगा हुआ था। फिर अपने शासन के 8वें साल में बस एक फौजी मुहिम ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध। इस जंग का सीधा नतीजा 1 लाख लोग मारे गए। और ये तो सिर्फ वो थे जो मारे गए। इनके अलावा 1.5 लाख और लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गईं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो कलिंग की पूरी आबादी का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इस एक जंग की वजह से या तो मारा गया या बेघर हो गया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह का नरसंहार था। और बस यहीं पर अशोक टूट गया। ये जो शब्द है, ये उसकी अपनी गहरी तकलीफ को दिखाते हैं। उसने जो तबाही अपनी आंखों से देखी, उसके बाद उसे अपनी जीत एक भयानक, कुचल देने वाली हार जैसी लगी। उस युद्ध की भयावहता से अशोक इतना दहल गया कि उसने तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने का फैसला किया और अपने संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए एक ऐसा माध्यम चुना जो हमेशा के लिए रह जाए, पत्थर। अब वो ताकत से नहीं, बल्कि धम्म के जरिए राज करना चाहता था। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो एक नैतिक कोड था, एक यूनिवर्सल गाइड जो अहिंसा, सहनशीलता और करुणा पर आधारित था, और ये सब पर लागू होता था। अपने इस नए संदेश को अमर बनाने के लिए उसने इसे पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर खुदवा दिया। उसने 3 तरह के शिलालेखों का इस्तेमाल किया और हर एक का मकसद अलग था। आम जनता के लिए, अपने अफसरों के लिए और अलग-अलग धर्मों को मानने वालों के लिए। उसके संदेश का सबसे जरूरी हिस्सा था धार्मिक सहनशीलता की अपील। उसने लोगों से कहा कि वो दूसरे धर्मों को भी सुने और उनका सम्मान करे। सोचिए, ये बात आज के जमाने में भी कितनी जरूरी लगती है ना? लेकिन उसकी मौत के बाद अशोक का साम्राज्य बिखर गया और उसका वो अनोखा संदेश लगभग 2000 सालों के लिए भुला दिया गया। ऐसा लगा मानो इतिहास ने अशोक को पूरी तरह से मिटा दिया हो। सोचिए, करीब 2000 साल तक अशोक की विरासत खोई रही। जिस लिपि में उसके संदेश लिखे थे, उसे कोई पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन फिर 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस कोड को तोड़ दिया और अशोक की आवाज एक बार फिर इतिहास में गूंज उठी, और वो भी ठीक उस वक्त जब एक नए देश का जन्म हो रहा। और आज अशोक की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो आज के भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हमारे तिरंगे के बीच अशोक चक्र से लेकर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के उन 4 शेरों तक। लेकिन ये सिर्फ प्रतीकों की बात नहीं है। अशोक के जो मूल सिद्धांत थे, वो आज की 21वीं सदी की मुश्किलों में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसका वाक संयम का सिद्धांत, यानी अपनी बातों पर काबू रखना। जरा सोचिए, आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये कितना जरूरी है, जहां हर तरफ नफरत और लड़ाई है। उसकी लगभग 2500 साल पुरानी सलाह आज के ऑनलाइन हेट और बंटवारे के दौर में पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। जब एक छोटी सी अफवाह से नफरत की आग फैल जाती है, तो समाधान वहीं से निकलता है जहां बातचीत और सहनशीलता होती है। अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली महानता इस बात से नहीं नापी जाती कि कितनी जमीन जीती गई, बल्कि इस बात से कि कितनी करुणा दिखाई गई। और ये कहानी हमें एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली ताकत आखिर है क्या?